नमस्कार, साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। दोस्तों, हम पहुंचे बादरा के रासलाना स्कूल में और रासलाना स्कूल में दोस्तों ओम प्रकाश ढाका शिक्षक है, उनका तबादला हो गया था। उसको लेकर स्वयं सरपंच महोदय जो है धरने पर बैठे हैं और बच्चे भी भारी विरोध कर रहे हैं। आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो स्कूली बच्चे हैं वो भी। हम जानेंगे दोस्तों, यहाँ बच्चों से भी जानेंगे कि क्या अहमियत है ओम प्रकाश ढाका की यहाँ और किस प्रकार से उनका जो तबादला है उसको राजनीतिक रंजिश माना जा रहा है। और स्वयं विधायक सरपंच महोदय यहाँ बैठे हैं धरने पर, उनसे भी जानते हैं कि क्या आखिर मामला है और किस प्रकार से जो है ये तबादला जो है राजनीतिक रंजिश का रूप ले चुका है। नमस्कार भीम जी। नमस्कार साहब। तो आप कब से धरने पर बैठे हैं? मैं चौथे दिन से धरने पे बैठा हूँ और बच्चों ने पाँचवां दिन हो गया तालाबंदी का। तालाबंदी का तो ये बच्चे जो अभी विरोध दर्ज करा रहे हैं ये संभवतः ढाका जी के तबादले को लेकर ही है। जी, ये ओम प्रकाश जी ढाका है, हमारे प्राध्यापक थे हिंदी के। उनका राजनीतिक रंजिश जोधपुर ट्रांसफ़र कर दिया है, तो उनके विरोध स्वरूप सारे ग्रामीण और मैं खुद और बच्चे विरोध स्वरूप बैठे हैं। तो आप एकदम अन्न त्याग कर बैठे हैं? हाँ बिल्कुल, भूख हड़ताल पर हूँ मैं चौथे दिन से, और जब तक स्थानांतरण निरस्त नहीं किया जाता तब तक। तो भीम जी, आप एनर्जी का लेवल बरकरार रखने के लिए फिर क्या ग्रहण करते हैं, क्या लेते हैं? कुछ नहीं, बस चाय पानी और कुछ नहीं। चाय पानी खा लिया जी। तो प्रशासन आया था आपकी सुध लेने? प्रशासन 2 बार आ गया जी। और कल डॉक्टर साहब भी आए थे, पुलिस वाले भी आए थे जी। और प्रशासन ने तो आश्वासन ये दिया कि आप धरना उठा दो, हम निरस्त करा दें। तो हमने कहा भी हमें लिखित में चाहिए, तो लिखित में तो वो दे नहीं सकते क्योंकि सरकार का मामला है, तो उनका इतना है नहीं, जयपुर से होना है। तो वो प्रस्ताव बना के कलेक्टर साहब को भिजवाए और कल तहसीलदार प्रस्ताव भिजवा दिया। प्रस्ताव भिजवा दिया और कल कलेक्टर साहब को जो प्रस्ताव भिजवाया था उसकी तहसीलदार जी यहाँ धरना स्थल पर आके कॉपी भी दे गई। अच्छा। तो फिर अगर आपकी मांग नहीं मानी जाती है तो आगे क्या रुख रहेगा आपका? मेरी भूख हड़ताल जारी रहेगी। जारी रहेगी। तो इसका मतलब है प्रशासन के लिए भारी सिरदर्दी ये नहीं, सिरदर्दी तो क्या है कि प्रशासन सरकार तो सिरदर्दी जानबूझ के मोल ले रही है। अच्छा भीम जी, एक सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा क्योंकि आप राजनीतिज्ञ भी हैं और पूर्व भाजपा विधायक संजीव बेनीवाल के खास भी माने जाते हैं। तबादला नीति ये एक सभी विधायकों का एक प्रकार से सामान्य सी प्रक्रिया होती है। ओम प्रकाश ढाका किस प्रकार विशेष रहे और किस प्रकार खास है कि इस तबादले को लेकर राजनीतिक रंजिश के तहत इसको माना जा रहा है? वो राजनीति करते ही नहीं है सब, क्योंकि उनके वोट तो बोझला गांव में बने हुए हैं और निवास वो 20-22 सालों से रसलाना में कर रहे हैं। हमारे यहाँ तो वोट ही नहीं है उनके। और ख़ास वो इसलिए हैं कि वो जब से भी यहाँ उनकी सेवाएं ज़्यादातर रही है, मैं भी उनके पास पढ़ा हुआ हूँ, वो मेरे गुरु हैं। वो अपनी पूरी तनख्वाह है ना जो सारी की सारी इसी स्कूल में गरीब बच्चे हैं, 9वीं से 12वीं के बच्चों की फ़ीस वो देते हैं। गरीब बच्चे हैं, उनको ड्रेसें दिलवाना, जूते दिलाना, तो ये सारा का सारा। और ये वृक्षारोपण वगैरह, ये हरियाली का सारा सिस्टम देख रहे हो, ये सारा उनका है। कोरोना काल में भी उनका है। हाँ, वो गरीबों के मसीहा हैं और सरकारी स्कूलों में ज़्यादातर गरीब बच्चे ही पढ़ते हैं। तो कितने वर्ष हो गए थे उनको लगभग यहाँ? वो शुरुआत में 95, 92, 93 में यहाँ पर आए थे, 3rd ग्रेड के थे उस समय। जी। उनकी सेवाएं रही, फिर उनका प्रमोशन हो गया, फिर वो 2nd ग्रेड के बन गए, तो कुछ दिन 6 महीने बाहर चले गए। तो प्रमोशन तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया, बाहर जाना ही पड़ता है, तो किसी ने कुछ नहीं कहा। लेकिन जैसे जैसे वो जहाँ पर भी थे गांव वालों ने अप्रोच करवा के ले आए। फिर वो व्याख्याता बन गए। व्याख्याता बनने के बाद में व्याख्याता हिंदी जटान लगा दिया। तो जटान हमारे गाँव से मात्र 500 मीटर की दूरी पर है। तो जैसे ही वो जटान लगे, हमारे सारे गाँव के बच्चे जटान चले गए। फिर गांव वालों ने ये तय किया कि वो जटान चले गए तो ओम जी को अपने रसलाना ट्रांसफ़र करा लेते हैं। तो पीछे बीजेपी गवर्नमेंट में संजीव जी बेनीवाल ने गांव वालों की मांग पे उनका ट्रांसफ़र यहाँ करवाया था। और यहाँ करवाने के बाद में जटान और हुणतपुरावास के बच्चे यहाँ आने शुरू हो गए। अब संख्या 600 के करीब हो गई। जी। तो इस तरह से वो औरों से अलग खास है। और राजनीति रंजिश वस्तु ये है, सब 3 ट्रांसफ़र हुए हैं यहाँ से, तो 2 का तो कोई चर्चा नहीं है, चले गए उनकी जगह और आ गए। लेकिन सिर्फ इनका ही इश्यू है। गांव वालों 95% गांव सारों की भावना यही है, बच्चों की भावना यही है कि भी आप इनका किसी तरह कराओ। और मेरे पे
मेरे को भी इसी वास्ते गांव वालों के कहा है कि भी आपको धरने पे बैठना पड़ेगा, आप भूख हड़ताल करो जब तक मांग पूरी नहीं हो जाती। तो गांव वालों के आदेश पर और बच्चों और छात्र छात्राओं के आदेश पे बैठा हूँ मैं तो। अच्छा, चलो हम बच्चों से भी पूछेंगे। अभी हम गांधी गांव से ही आ रहे हैं और गांधी गांव में भी विधायक जी से भी बात हुई थी, पूर्व भाजपा विधायक संजीव जी बेनीवाल से। वहाँ भी 2 अध्यापकों का इसी प्रकार से ट्रांसफ़र किया गया, तबादला किया गया, और वो विधायक वहाँ के लिए वो जो टीचर थे वो बहुत ही इम्पोर्टेंट बता रहे थे, बच्चे भी बता रहे थे। तो क्या इसको आप प्योरली एकदम राजनीतिक रंजिश मानेंगे? ये तो सब स्पष्ट दिख ही रहा है, ऐसा करने की कहाँ आवश्यकता है। और फिर इनको ट्रांसफ़र करे तो पहले गांव में फीडबैक ले भी कौन ज़्यादा लोकप्रिय है। तो जो लोकप्रिय है तो कम से कम उनको तो नहीं हटाए, लोकप्रिय आदमी को हटाएंगे तो उस स्कूल में ताले लगेंगे, लगते आए। लोकप्रियता का पैमाना यही है। और हमारे गाँव में तो इनकी लोकप्रियता बहुत ज़्यादा है, और गाँव है वो किसी भी सूरत में मानने के लिए तैयार नहीं है। वो तो सिर्फ एक ही बात कहते हैं, कभी हम तो अगर ये नहीं है तो यहाँ से बच्चों की टीसियाँ कटाएंगे, और टीसियाँ कटाएंगे तो यहाँ बच्चे 50 बचेंगे 600 में से। अब वो करे तो क्या करेंगे, सरकार है, सरकार में क्या है। हमारा तो एक लोकतांत्रिक प्रणाली से धरना, भूख हड़ताल, आमरण अनशन यही है, और यही अपना सकते हैं, और करे भी क्या। बच्चों से बात करते हैं, विद्यार्थियों से। स्कूल के विद्यार्थी है और यहाँ छात्राएं भी हैं, छात्र भी हैं, और जिस प्रकार से नारेबाजी कर रहे हैं उनसे जानेंगे हम। तो जानते हैं। हाँ गुड़िया, क्या नाम है आपका? निशा नाम है मेरा। तो क्यों विरोध कर रहे हैं आप? हम अपने सर को लाना चाहते हैं, इसलिए विरोध कर रहे हैं। तो क्या वो सर किस लिए खास है, और जो उनके स्थान पर अगर नए आए हैं तो वो क्यों नहीं खास है इतने? क्योंकि वो गरीबों और लोगों की, बच्चों की मदद करते हैं, और वहाँ में उन्होंने ये स्कूल का विकास उन्होंने ही करवाया है, और उन्होंने पता नहीं कि कितनी मुसीबतें झेली है इस स्कूल का विकास कराने के लिए। उन्होंने क्या क्या नहीं सुना है इस स्कूल का विकास कराने के लिए। और वो सर तो वो हैं, अब इनका तो पता नहीं है मैं कैसे हैं, पर वो सर तो वही थे। अच्छा, उनका मतलब स्कूल के विकास में भी पूरा योगदान? हाँ, बहुत ज्यादा योगदान है उनका, में भी बहुत योगदान है। बच्चों के साथ स्नेह भी अच्छा है उनका? बहुत अच्छा है उनका स्नेह, वो अपने से ज्यादा हमें चाहते हैं। तो वो उनकी पढ़ाने का तरीका बढ़िया था? बहुत अच्छा था, याद हो जाता था। उनका तरीका भी अलग था पढ़ाने का। आप क्या चाहते हो? आप यही चाहते हो कि उनका स्थानांतरण रद्द हो? हाँ, निरस्त हो इनका, हम यही चाहते हैं। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा पंकज राजपूत। तो पंकज, कौन सी में पढ़ते हैं आप? मैं 12वीं में। 12वीं में? हाँ। तो क्या मांग है आपकी? हमारी यही मांग है, हमें ओम प्रकाश जी ढाका चाहिए। तो वो उनके स्थान पर दूसरे आए हैं, वो क्यों नहीं? नहीं, उनके स्थान पर दूसरे आ रहे हैं, लेकिन हमें ओम प्रकाश जी ढाका चाहिए। यहाँ पे वो 12-13 साल से पढ़ा रहे हैं, और उनके जैसा कोई है नहीं। और वो घर पे और स्कूल की छुट्टी होने पर जो वोल्ट ब्रिक्स है ना, जो बच्चे होती है 12वीं के 10वीं को, उनको घर में जाके पढ़वाते हैं, घर में जाके। और मतलब उनका व्यवहार बढ़िया है? हाँ, व्यवहार, और एक्स्ट्रा क्लास भी लगवाते हैं यहाँ पे। यहाँ पे एक्स्ट्रा क्लास भी लगती है। शाम को छुट्टी हो जाती है बच्चों की, और 10वीं और 12वीं को यहाँ पे एक्स्ट्रा क्लास भी लगवाई जाती है ओम प्रकाश जी ढाका। हमने सुना है कि ये जो पेड़ पौधे लगे हैं, ये जो दृश्य देख रहे हो ना, ये स्कूल का दृश्य देख रहे हो, ये ओम प्रकाश जी ढाका का ही किया हुआ है। ये स्कूल का सभी ये ओम प्रकाश जी ढाका ने किया है। हमें सिर्फ ओम प्रकाश जी ढाका चाहिए, और कोई नहीं चाहिए, और किसी से मतलब नहीं है हमें। हाँ, और 6 के 6 विषय पढ़ाते थे। गरीब बच्चों की वो ऐसे गरीब बच्चों की मतलब फीस देते थे, स्कूल फीस होती है ना, सभी लड़कियों की ओम प्रकाश जी ढाका देते थे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो किस प्रकार से आप देख रहे हैं, बच्चे जो हैं वो बहुत ही एक्साइटेड हैं
भावुक है। और दोस्तों आप ये जो हरियाली देख रहे हैं यहाँ स्कूल में, ये नज़ारा आप देखिए, ये हरियाली बताया जा रहा है कि ओम प्रकाश ढाका द्वारा की हुई हरियाली है। और सभी ये जो पेड़ पौधे हैं वो अपनी बहुत मेहनत और लगन के साथ इन्होंने जो है पेड़ पौधे उगवाए हैं। और ये किस प्रकार से हरियाली आप स्कूल में देख रहे हैं, शानदार हरियाली का नज़ारा है। और बच्चे सारे यही चाह रहे हैं कि ओम प्रकाश ढाका हमारे शिक्षक जो हैं वो वापस इसी स्कूल में आए। तो दोस्तों आप देख रहे हैं स्कूल का वातावरण बहुत विशाल भूभाग में ये स्कूल बना हुआ है और एकदम खुली जगह है। और खुली जगह में जिस प्रकार से स्कूल को विकसित किया गया है, और ओम प्रकाश ढाका जो कि है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है इन बच्चों के लिए। और क्यों इम्पोर्टेंट है वो इन बच्चों ने स्वयं बताया है हमारे कैमरे के सामने। तो दोस्तों यहाँ आप देख रहे हैं एक तरफ यहाँ छात्र और छात्राएं यहाँ दिखाई दे रहे हैं और किस प्रकार ओम प्रकाश ढाका शिक्षक को वापस लाने के लिए जो है नारेबाजी कर रहे हैं। और उस तरफ आप देख रहे हैं शिक्षक है, ये इसी स्कूल के शिक्षक हैं जो यहाँ इत्मीनान से दरी बिछाकर अभी बैठे थे, क्योंकि शिक्षा का कार्य जो है वो प्रभावित है। क्योंकि यहाँ धरना देकर स्वयं सरपंच जो है बैठे हैं तबादले को निरस्त कराने के लिए। और बच्चे इतने उग्र हैं कि जैसा कि हमें मालूम हुआ यहाँ आकर कि इन्होंने जो है गुस्से में सारा रास्ता, हमने बीच में देखा था दोस्तों अभी जब आए थे, ये जो स्कूल का रास्ता है, सड़क है, उसके ऊपर ईंट पत्थर जो है बिखरे पड़े थे, टूटे पड़े थे। छात्रों का आक्रोश देखते ही बनता है। और जिस प्रकार से इन्होंने शिक्षकों तक को एक प्रकार से बंदी बना दिया था कि हमें तो ओम प्रकाश जी ढाका ही चाहिए वापस, तो किस प्रकार से उनका स्नेह जो है वो वाकई इस स्कूल के लिए, छात्रों के लिए कितना इम्पोर्टेंट है वो देखते ही बनता है। आप भीम जी से जानते हैं। हाँ नमस्कार भीम जी। हाँ नमस्कार जी। तो भीम जी हमने देखा कि छात्रों का आक्रोश जो है वो बहुत ज़्यादा है और जायज़ भी जान पड़ता है जिस प्रकार से उन्होंने ओम प्रकाश जी ढाका के प्रति अपना स्नेह बताया और किस प्रकार से बताया कि वो बहुत दयालु भी रहे और बहुत शानदार तरीके से वो पढ़ाते भी रहे, बच्चों से स्नेह भी करते थे। तो आपको नहीं लगता कि सरकार कहीं ना कहीं इस मांग को ना माने, क्योंकि विधायक का दबाव भी है, स्थानीय विधायक का? वो अनुशासन पूरा का पूरा स्कूल में ओम जी ढाका का ही रहा है। और आज 5वां दिन होने की वजह से बच्चे हैं तो बच्चों में सहन शक्ति कम होती है, तो कम सहन शक्ति होने की वजह से ये धीरे धीरे ज़्यादा उग्र होते जा रहे हैं। और आज इनमें उग्रता ज़्यादा है, स्टाफ के साथ में भी अभद्र व्यवहार करने का और का इनका ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। तो मैं तो सरकार से भी ये मांग करूँगा कि जल्दी से जल्दी बच्चों की ये जो मांग है ना ये पूरी करें, तो इससे सरकार का कुछ जाना नहीं। क्योंकि भीम जी हमें दिखाई दे रहा है आपका स्वास्थ्य भी थोड़ा डाउन लग रहा है और साफ संदेश की तरफ से हम भी ये उम्मीद करते हैं, ये दुआ करते हैं कि आपका स्वास्थ्य जो है वो अच्छा रहे। तो अगर मांगे 3, 4, 5 दिन और नहीं मानी जाती है तो या तो स्थिति फिर खराब भी हो सकती है, इसके ऊपर क्या कहेंगे आप? मांगों का ये है, अगर छात्र छात्राओं ने और गांव वालों ने मेरे को कहा था उसके बाद में मैं बैठा था और वो चाहेंगे तो मैं महीने भर भी बैठ सकता हूँ। तो ग्रामीण जन आपके साथ है, छात्र छात्राएं आपके साथ है, तो ऐसे में प्रशासन के ऊपर बहुत बड़ा दबाव है, ये आप क्या समझते होंगे इस बात को? तो आप अभी तो वो दबाव मान नहीं रहे हैं, दबाव होगा तो काम ही हो जाएगा। अभी तो वो भी गांव वालों के आपके साथ वार्ता करने के लिए तो आए थे, बोल रहे थे आप ही प्रस्ताव भेजा है उन्होंने, कलेक्टर भेजा है, लेकिन वो भी कलेक्टर साहब भी आगे प्रस्ताव भेजे जल्दी से जल्दी। और अगर मांगे मानने का होगा तो ये इतने दिन निकलेंगे भी नहीं। वो भी गांव वालों की भी और छात्र छात्राओं की भी सभी की परीक्षा ही ले रहे हैं। अच्छा, ये यहाँ पे परीक्षा ही मानते हैं? परीक्षा ही है, सहन शक्ति की परीक्षा ले रहे हैं। तो कहीं और भी ऐसे यहाँ तहसील में आपको आपने सुना है कि ऐसे तबादले रंजिश किए गए हैं? सारे रंजिश बसी किए गए हैं, जो आया है वो तो मर्जी से आया है, लेकिन जितने यहाँ से फेंके गए हैं वो है सारा रंजिश बसी। उनके स्थान पर कोई आ गया क्या यहाँ पर शिक्षक? हाँ कोई आ गया, बताते हैं, लगाया है किसी को। तो उनसे आप मिले थे? नहीं, उनको तो यहाँ स्कूल में घुसने ही नहीं दिया। अच्छा। बच्चे ज़्यादा आप देख रहे हो उग्र है, तो उनको कैसे घुसने देंगे? और वो तो अगर ये इनका ये मामला जो बैठा नहीं तो उनको तो यहाँ पर भी गांव वाले ये बच्चे घुसने भी नहीं देंगे। ये अपनापन होता है इस स्कूल के प्रति।
ठीक है, हम देख रहे हैं ये तो, क्योंकि ये तो बच्चों ने भी बताया था और बच्चे जिस प्रकार से बता रहे हैं कि ये स्कूल में हरियाली से लेकर गांव में पूरे स्नेहपूर्ण उनका व्यवहार रहा है। 5 विषयों में एमए है वो, 5 विषयों में एमए है। अच्छा अच्छा। हाँ, एमए बीएड है 5 विषयों में अच्छी पकड़े। छुट्टी के दिन भी क्लासें लगाते हैं, ट्यूशन करवाते हैं और घर पर भी जाके बच्चों को चेक करते हैं कि बच्चे कहीं खेल रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं। परीक्षा के दिनों में रात भर उठ के उनको पढ़ाई। यहाँ गांव के सभी अभिभावक भी उनके फेवर में होंगे? हाँ, वो तो स्वाभाविक सी बात है, बच्चे तो अभिभावक तो है ही, अभिभावकों के बगैर तो बच्चे हो ही नहीं सकते। तो मूल रूप से कौन से गांव के बताए? बोझला गाँव है, बोझला गाँव के, वहीं उनके वोट है, वहीं उनका सिस्टम है। कितने वर्षों की सर्विस यहाँ दे दी उन्होंने? यहाँ 3rd ग्रेड, 2nd ग्रेड और 1st ग्रेड की कुल सर्विस को अगर मिलाया जाए तो करीब 20-21 साल की हो गई। 20-21 साल से यहीं एक ही गांव में? हाँ, वो बीच में जैसे 3rd ग्रेड से प्रमोशन होने के बाद 2nd में एक बार साल 6 महीने बाद चले गए, फिर 2nd से 1st ग्रेड में प्राध्यापक बनने के बाद में साल 6 महीने बाद चले गए। तो कुल 2-3 साल छोड़ के शुरुआत में इनकी पोस्टिंग सूरतगढ़ हुई थी, तो 2-3 साल वहाँ रहे थे। 25 साल की सर्विस में, ये 92 में इनकी पोस्टिंग हुई थी, तो 29 साल हो गए इनके सारे के सारे। अच्छा भीम जी, आप राजनीति से जुड़े हुए हैं, क्या कोई सरकार इस प्रकार के प्रपोजल बनाती है तो क्या किसी विधायकों की अनुशंसा इसमें नहीं ली जाती? और विधायकों की अगर अनुशंसा ली जाती है तो क्या विधायक फिर जानबूझ के ऐसे काम करते हैं? नहीं, वो तो साहब उनकी मनसा जानिए। एक आदमी तो ये होता है कि किसी के भले के लिए करे, एक ये है कि रंजिश बस करे, लोगों को टारगेट करे। हम तो ये कहेंगे शिक्षा विभाग की स्थानांतर नीति बन जानी चाहिए, राजनीतिक पॉलिटिकल अप्रोच हो ही नहीं, हम तो ये चाहते हैं। अच्छा, एक प्रकार भादरा में धरने वो भी चल रहे हैं 5 स्कूलों में, 5 गाँव में, जहाँ कन्या विद्यालयों को जो है हिंदी मीडियम के, उनको अंग्रेजी में तब्दील कर दिया गया, वहाँ भी विरोध है। जैसे अब हम गांधी से आए थे तो वहाँ ज़बरदस्त विरोध चल रहा है छात्र छात्राओं का और अभिभावकों का, सभी ग्रामीणों का, तो उसको आप किस तरह देखते? वो सरकार के पास है तो कुछ नहीं, और सरकार वाहवाही लूटने के लिए जो बालिका स्कूल थे, माध्यमिक स्कूल थे, उसमें हिंदी माध्यम का नाम चेंज करके इंग्लिश माध्यम कर दिया। इसके अलावा सरकार ने कुछ किया नहीं है। अगर इनको स्कूल खोलना ही है तो फिर जिस तरह से डुंगराना में स्कूल खुला था, अलग बिल्डिंग पड़ी थी, वहाँ पर इंग्लिश मीडियम स्कूल खोल दिया, तो वहाँ भी 500 गाँव में इंग्लिश मीडियम स्कूल अलग हो और बालिका स्कूल है वो पहले की तरह चलते रहे। तो मतलब डुंगराना में जो स्कूल अलग से खोला था वो संभवतः लड़कों का स्कूल था, और यहाँ मामला जो है वो कन्या विद्यालयों को ख़त्म किया जा रहा है। डुंगराना वाला तो सही था, वो तो स्वागत योग्य था, इनका ठीक हुआ था, लेकिन यहाँ पर तो इनका कुछ लगा ही नहीं, हल्दी फिटकड़ी कुछ नहीं लगा इनका, कोई खर्चा नहीं करना पड़ा इनको, सिर्फ वो रंग पेंट से इंग्लिश लिख देंगे हिंदी की जगह, और कुछ है नहीं इनका। लेबल चेंज करने वाली बात है। तो दीन जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, साफ संदेश की तरफ से यही हम दुआ करते हैं। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप इस मौसम में यहाँ 20 किलोमीटर दूर चल के आए हो, आपको भी बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस प्रकार से बच्चे किस प्रकार से नारे लगा रहे हैं और यही मांग है कि ये जो ट्रांसफ़र किया गया है, तबादला किया गया है, वो रद्द किया जाए। इसी के साथ साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार, जय भारत, जय जय राजस्थान।